बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और हॉट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हमने अप्लाई किया था सीएससी का फॉर्म, हमने फिल किया था। सीएससी का जब हमने फॉर्म फिल किया, हमने एक ही अकाउंट में 3 एप्लीकेशन सबमिट की और एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, या मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट किए। तो हमारे जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस हो गए हैं, अभी नहीं हो रहे। 1 का हुआ है, 2 का हुआ है। इस पे हम सारी डिटेल से आज बात करेंगे। इसमें क्या क्या सिचुएशन चल रही है वो मैं आपको एक्सपीरियंस जो है दोस्तों का बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो अप्लाई नहीं किया इस मरतबा। हम तो ऑलरेडी जो है ना पढ़ रहे हैं, इस वजह से दोस्तों के जिन्होंने क्वेश्चन पूछे और मुख्तलिफ से मैं पूछता भी रहा हूँ कि एक से कि आपका क्या स्टेटस है और ये वो। तो इस पर हम आज बात करेंगे पूरी डिटेल से। चल गुरु, हो जाए शुरू। तो भाई कुछ लड़के कहते हैं कि मैंने अप्लाई किया था एक ही अकाउंट पे, सीएससी का फॉर्म फिल किया था। यूनिवर्सिटी के पोर्ट उसको स्टेटस को छोड़ते हैं, पहले हम बात करते हैं सीएससी के। सीएससी पे के एक ही अकाउंट में 3 एप्लीकेशंस हमने क्रिएट की थी और हमारा स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस हुआ। एक यूनिवर्सिटी का इन प्रोग्रेस हुआ, लेकिन मसला ये हुआ कि 2 दिन बाद तीनों के इन प्रोग्रेस हो गए। मतलब जो बकिया 2 थी उनका भी इन प्रोग्रेस होगा। अब हमारी इनमें से सिलेक्शन किस यूनिवर्सिटी में होगी, में होगी, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि हमारा एक ही है, फिलहाल हमें एक में इन प्रोग्रेस है, दूसरा सबमिटेड है, तीसरा हमने विड्रा कर दिया, या कोई कंडीशन भी है, या 2 सबमिटेड है, 1 इन प्रोग्रेस है, और 2 इन प्रोग्रेस है, 1 सबमिटेड है। तो ये चल क्या रहा है? क्या अगर तीनों इन प्रोग्रेस होंगे तभी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, या एक इन प्रोग्रेस में होगा स्टेटस तो तब भी चांसेस हैं? या अभी इस पे भी हम बात कर देंगे कि अगर सबमिटेड है अभी तक पेंडिंग में एप्लीकेशन, तो क्या चांस है या नहीं है। सारी चीज़ें इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कंडीशंस देखते हैं कि 3 यूनिवर्सिटी एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशंस क्रिएट की थी, या मुख्तलिफ अकाउंट पे जो है 3 अकाउंट बनाए थे, उस पर एप्लीकेशंस क्रिएट की 3 मुख्तलिफ अकाउंट पे। तो इस पर इन प्रोग्रेस स्टेटस चला गया है, मीन्स के शो हो रहा है स्टेटस इन प्रोग्रेस। एक ही अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन क्रिएट की थी, उस पर तीनों पे इन प्रोग्रेस है। तो हमारा क्या होगा कि क्या उनमें से किस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होगा? जिनमें से पहले इन प्रोग्रेस में गया है उसमें होगा, या बकिया 2 जो हैं उनमें से होगा? तो कंडीशन इसमें यह है कि अगर तो आपका क्योंकि ये मैं आपको उस दोस्त का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो उसने मुझे बताया है, और सारी चीज़ें उसने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह सारे सेंड किए हैं। उसका एक यूनिवर्सिटी में हुआ स्टेटस पहले इन प्रोग्रेस, ठीक है। नैनजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, उसका स्टेटस उसमें पहले इन प्रोग्रेस हुआ। उस 2-3 दिन बाद उसको मेल भी आ गई कि आप सिलेक्ट, हम आपको कर रहे हैं, तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, इस तरह की। उसने कहा जी बिल्कुल मैं करता हूँ। और दूसरा फिर जो है 2 दिन बाद उसके जो है ना, या 3-4 दिन बाद, क्योंकि और जो लड़के थे उनके 2 दिन बाद इन प्रोग्रेस, जो बकिया 2 यूनिवर्सिटीज़ बची थी उनके ऑटोमेटिकली जो है ना इन प्रोग्रेस में चले गए। उसका जो था 4-5 दिन बाद हो गया। उसने कहा मेरा तो एक का इन प्रोग्रेस हुआ है। मैंने कहा ये भी हो जाएंगे क्योंकि लड़कों के हो रहे हैं। तो 3-4 दिन बाद जो है ना उसके सारे इन प्रोग्रेस में हो गए। अब दूसरी यूनिवर्सिटी जो थी उसकी, वो थी GS काज की यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसमें उसका प्रोफेसर कह रहा है कि हम आपको करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हो, दूसरी यूनिवर्सिटी से नॉमिनेट हो चुके हो, और बाकायदा उसने यूनिवर्सिटी का नेम भी बताया कि आप इस यूनिवर्सिटी से नॉमिनेट हो चुके हो, हम आपका नहीं कर सकते। आपकी एप्लीकेशन जो है, डॉक्यूमेंट्स जो भी उनका सिस्टम होता है उनमें सीएससी को नॉमिनेट सीएससी के लिए नहीं कर सकते आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हो। तो उसने उनसे कहा कि लास्ट टाइम भी उसके साथ कोई सीन इस तरह हुआ था कि उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस में था। तो उसने कहा कि लास्ट टाइम भी मेरा ऐसे इन प्रोग्रेस में हुआ था, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो नॉमिनेशन की उस वक्त मेल आई थी या नहीं आई थी वो एक अलग बात है, लेकिन इन प्रोग्रेस में उसका स्टेटस हुआ था। हम स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो उसने फिर उन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं। उन्होंने मज़ीद उन्होंने ऑफ़र सेंड की GS काज वालों ने कि भाई हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आप की एक्सेप्ट करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं करता हूँ। उसने जो है वहाँ से भी उसने कहा मैं ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। उसने कर दी उनको भी मेल। तो घंटे 2 के बाद जो है ना उनकी दोबारा मेल आ गई कि भाई हम आपको नहीं कर सकते, हम आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम पे। उनका अपना सिस्टम होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया या नॉमिनेशन का होगा अपना, तो आप हो नहीं पा रहे क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो, ठीक है। क्योंकि उसने प्रोफेसर को कहा था, प्रोफेसर ने फिर इंटरनेशनल ऑफिस से बात की थी या जो भी था कि भाई ये स्टूडेंट जो है इसका ऐसा सीन है। तो इस वजह से उन्होंने दोबारा नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट करना चाहा। पहले उन्होंने कह दिया था कि आप इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। उसका जो है नहीं हो पा रहा था GS काज में। तो फिर आखिर में बस यही है कि उसका बाकी तो तीसरी जो थी उसकी पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मुझे गुआंगसी यूनिवर्सिटी थी या कोई थी, तो उसमें तो उसका इन प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली था।
अब 3 ये यूनिवर्सिटीज़ होंगी। अब सिलेक्शन उसकी, क्योंकि पहले जो इन प्रोग्रेस हुआ था वो नैंजिंग एग्रीकल्चर का था, तो एडमिशन उसका उसी में ही हुआ इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन 3 कंडीशंस के, इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का। तो अगर आपका भी ऐसा सीन है तो जिसमें पहले आपका इन प्रोग्रेस हुआ है फिल वक्त की कंडीशन के मुताबिक, और आपको नॉमिनेट भी किया है और जिस यूनिवर्सिटी नॉमिनेट किया है पहले उसका इन प्रोग्रेस हुआ है, बाकी के ऑटोमेटिकली 2-3 दिन बाद हुए हैं, या आपको नहीं पता कि उनके कब हुए हैं, लेकिन पहले आपका जिसमें नॉमिनेट हुए हैं उसमें इन प्रोग्रेस हुआ था, तो आपका एडमिशन उम्मीद काफ़ी है वहीं पे ही होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम जिसमें पहले एडमिटेड हुए हैं हम इसमें नहीं करना जाना चाह रहे इस यूनिवर्सिटी में, ये लो रैंक यूनिवर्सिटी है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका प्रोफेसर जो है ना अच्छा है और यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, हम उसमें जाना चाह रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन है। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हाँ इस तरह का एक और सीन भी था कि एक लड़का जो है ना वो सिलेक्ट हुआ एक यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इन प्रोग्रेस में उसका स्टेटस पहले एक यूनिवर्सिटी का गया, दूसरी बाकी 2 यूनिवर्सिटी जो थी उनका जो है इन प्रोग्रेस में बाद में गया। तो उसने पूछा कि क्या किया जाए, अब हो सकता है कुछ, तो उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी वालों को जिसको पहले इन प्रोग्रेस जिसने किया था कि उनको कहा कि भाई मेरी आप यहाँ से कैंसिल करें, मेरी जो है मेरा फॉर्म विड्रा करें, मैं यहाँ अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पर अपनी सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब नहीं हो सकता, अब हमने सेंड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, जो भी होगा वही करेंगे CSC वाले, मतलब कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह भी नहीं हो सकता कि आप पहली यूनिवर्सिटी से आपकी सिलेक्शन हो, आप उनको कहें कि हम जो है आप ऐसा करना चाहते, अगर आप करना चाहें तो करके देख लें, अगर हो सकता है तो। जो एक्सपीरियंस लड़कों का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ लड़के कहते हैं कि मेरा एक यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्रेस है, एक में सबमिटेड है, दूसरा मैंने तीसरा विड्रा कर दिया या तीसरा भी सबमिटेड है, तो इसका क्या सीन है? लाजमी 3 ही इन प्रोग्रेस होंगे तभी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, या एक इन प्रोग्रेस होगा या 2 सबमिटेड में होंगे, या 2 सबमिटेड में से एक विड्रा कर दिया था रिजेक्शन की वजह से हुई, या दोनों ही बाकी सबमिटेड शो हो रहे हैं, एक इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, तो क्या चलेगा काम ऐसे? तो भाई कोई मसला नहीं है, होगा। क्योंकि एक लड़का है उसने कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा 3 मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट किए थे उसने, तो एक का इन प्रोग्रेस था, इन प्रोग्रेस भी नहीं था, वो एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ एप्लीकेशन रिसीविंग एजेंट, वो जब स्टेटस शो होता है स्कॉलरशिप कंफर्म होती है पक्की, ठीक है, लास्ट टाइम के उसके मुताबिक, और होगा इस बार भी ऐसा ही होगा। तो बाकी जो थे उसके सबमिटेड थे, तो अब ऐसा हिसाब लगा लें। और ख़ुद भी मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, एक टीचर को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनका एक इन प्रोग्रेस है, एक विड्रा है और तीसरी जो है सबमिटेड है, तो ये कंडीशंस भी हैं। तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका तीनों इन प्रोग्रेस होंगे तभी आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, वगैरह नहीं होगी, ये वो सारी चीज़ें बिल्कुल मसला नहीं है। अगर आपका आप कहते हैं कि इन प्रोग्रेस, ये अब अलग बात है कि इन प्रोग्रेस वाले के कितने % चांसेस हैं या नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने सब के इन प्रोग्रेस कर दिए हैं, ठीक है, और कुछ में जो है कुछ के इन प्रोग्रेस हुए हैं, कुछ के सबमिटेड में, तो ये अब वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपका इन प्रोग्रेस होता है तो ये नहीं है कि एक में इन प्रोग्रेस होता है और बाकी 2 में, मैं उनकी कंडीशन उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि लड़के कह रहे हैं कि तीनों का इन प्रोग्रेस होगा तो तभी होगी आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म, ऐसी शर्त कोई नहीं है, ठीक है। और मैं हो सकता है कुछ दिनों में बाद में आपको ये भी बताऊँ कि एक इन प्रोग्रेस हो और उसमें एडमिशन हो जाए, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शायद बता दूँ, अगर आगे एप्लीकेशन किसी की प्रोसीड हुई तो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस भी हैं। होप सो इससे आपको हो गया होगा। और बाकी रही बात उनकी जो तीनों जिनके सबमिटेड में है, तो भाई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी वेट करना होगा, इस महीने के एंड तक वेट करें, चाहे सिलेक्शन हो गई या जो भी है। अब क्योंकि ऑप्शन तो बचे नहीं है, आप बिल्कुल विड्रा ना करें, आपकी अभी रिज़ल्ट पेंडिंग में है तो विड्रा ना करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस मरतबा अगर रिजेक्ट हो गया हूँ तो ये मेरे 3 फॉर्म सबमिटेड हैं, अगली मरतबा जब मैं दोबारा करूँगा तो ये पहले विड्रा होने चाहिए, तो तभी 3 मेरी एप्लीकेशन दोबारा सबमिट होंगी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगले साल जब अगला साल आएगा, नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट इनटेक आएगा, तो ये आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली विड्रा हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरी एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। वो डाउनलोड ऊपर एक सेक्शन होता है डाउनलोड योर प्रीवियस एप्लीकेशंस, वहाँ पे शो हो रही होंगी, वैसे आप 3 एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वो इस तरह का मसला कोई नहीं है, विड्रा ना करें, रहने दें, ठीक हो गया, तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है समटाइम कि वो सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट को और वो नहीं आते, या इस तरह के उनके पास जो वेटिंग में होते हैं वो वेटिंग में हो लिस्ट वगैरह तो वो नहीं बनाते, या जो भी ऐसा सीन होता है कि वो जिन्होंने सबमिट किया होता है ना फॉर्म, वो उनको मेल कर देते हैं कि भाई आपका फॉर्म सबमिट है, तो आप ऐसा करें,
हमें अपना जो है ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, वो वक्ती तौर पे 1-2 दिन में गेम चेंज हो जाती है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल वेट करना होगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और विड्रा करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये सारे सीन्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये इस तरह के एक इन प्रोग्रेस, तीनों इन प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें। तो बाकी अगर नॉमिनेशन अगर ये सवाल भी पैदा होता है कि नॉमिनेशन अगर हो जाए तो कितने % चांसेस हैं, तो भाई 99% चांसेस होते हैं अगर आपकी नॉमिनेशन हो जाती है तो। बाकी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया, होप सो ये वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित हो। मिलता है अगली वीडियो में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।